नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा में सरकारी स्कूल के बच्चों को दिया जाने वाला स्कूल ड्रेस नाले में मिला। कई बार दूर दराज के ग्रामीण अंचलों में बच्चों को पुराने कपड़ों में ही स्कूल आते देखा जाता है। दूसरी ओर सैकड़ों की संख्या में बिल्कुल नए गणवेश नाले में पड़े मिले। करीब 500 की संख्या में नीले रंग के ट्यूनिक पैंट और कमीज का गट्ठर किसी ने बच्चों की बजाय नाले के हवाले करने की कोशिश की। गणवेश जब्त कर शिक्षा विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हम लोग यहाँ सुबह आए और देखे ये नीला नीला कुछ पड़ा था और पास से जाके देखे तो ये कपड़ा है, वो भी सरकारी स्कूल का जो बच्चों को दिया जाता है। और बच्चों को ये दिया जाने वाला ये कपड़ा यहाँ नाले में पड़ा है। नया अब कपड़ा तो नया, कपड़ा पूरा नया है, ये यही पड़ा है नाले में। वो देखिए यहाँ पूरा नाले में पूरा पड़ा है कपड़ा। कितने तादाद में होगी ये? होगा करीब 500 के आसपास है। होगा इसमें क्या? अब कारण तो समझ नहीं आ रहा भैया, लेकिन ये सरकारी जो स्कूल के बच्चे हैं उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कोरबा जिला मुख्यालय से लगे ग्राम नकटीखार के पिकनिक स्थल के नाले में बच्चों को बांटे जाने वाले यूनिफॉर्म का गट्ठा पानी में बहता हुआ स्थानीय युवकों ने देखा। उत्सुकतावश पास जाकर देखा तो सभी कपड़े बिल्कुल नए निकले। शासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए शासन की ओर से निःशुल्क गणवेश की सुविधा प्रदान की जाती है। ऐसा इसलिए ताकि उन्हें निर्धनता के चलते फटे पुराने कपड़े कम से कम स्कूली शिक्षा की राह में रोड़ा न बन सके। जरूरतमंद वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा की राह प्रशस्त करने शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना में विभागीय अमले की लापरवाही बेवजह की मुश्किलें पैदा कर रही है। गणवेश को समय रहते वितरित नहीं कर पाने की नाकामी छुपाने इस तरह का कृत्य किया जा रहा है। इस तरह बच्चों के लिए सिलाए गए गणवेश को नाले में बहाने की कोशिश कर प्राइमरी व मिडिल के छात्र छात्राओं के लिए संचालित इस योजना का मजाक बनाया जा रहा है। सरकारी गणवेश की यह गठरी शनिवार को नकटीखार स्थित नाले में पाई गई है। कुछ दिन पहले ही बच्चों को बांटने मिले गणवेश व पुस्तकें कोरबा बीईओ कार्यालय में पदस्थ बाबू के दादर स्थित निर्माणाधीन मकान में मिलने का मामला भी सामने आया था। अभी इसकी जांच चल रही थी कि दूसरी घटना हो गई। नाला में मिले बच्चों के बिल्कुल नए गणवेश गट्ठर की शक्ल में आखिर क्यों फेंका गया, यह जांच का विषय है। शिक्षा विभाग की ओर से यह भी अंदेशा लगाया जा सकता है कि बच्चों को न बांट पाने के कारण एक बार फिर बड़ी मात्रा में गणवेश न पकड़ा जाए और कार्रवाई न हो, इस डर से ही किसी ने यहां नाले में उन्हें फेंककर बचने की नाकाम कोशिश की है। जिला शिक्षा अधिकारी सतीश पांडे का कहना है कि नाले में मिले गणवेश नए तो हैं, पर कम से कम 2 साल पहले के हैं। संभवतः वितरण न हो पाने पर कार्रवाई से बचने के लिए ही किसी ने उन्हें नाले में फेंककर छुपाने की कोशिश की होगी। मामले में जांच की जा रही है। इस मामले में लोग दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के दीपका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण को लेकर बरती जा रही लापरवाही, लोगों ने लगाया आरोप। कहीं ये लापरवाही जान पर ना बनाए। दीपका के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना टीकाकरण को लेकर लापरवाही बरती जा रही है। यहां दूसरी डोज लगवाने आए युवाओं ने बताया कि 10 मई 2021 को वे 18+ वाले टीकाकरण में टीका लगवाने आए थे, जहां उनको दीपका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोवैक्सीन लगाया गया था। 28 दिन पूरे होने के बाद जब वे 34वें दिन दूसरी डोज लगवाने आए तो वहां उपस्थित ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक श्रवण प्रजापति के द्वारा उनकी पर्ची को लेने के बाद उनमें काट छांट कर कहा गया कि आप लोगों को कोविशील्ड लगा है। उनके द्वारा 84 दिन बाद आने कहा गया। जब युवाओं ने उनसे बात कर उनको बताया कि हमको 10 मई को वैक्सीन लगाया गया था, तो वे बोले हम जो कह रहे हैं वही सही है और आप लोगों को कोविशील्ड ही लगेगा। अभी युवा वर्ग इस कश्मकश में है कि वह कौन सा वैक्सीन लगवाए। जब इस प्रकार की लापरवाही की घटना सामने आई तो आरएचओ श्रवण प्रजापति ने अपना मोबाइल बंद कर वहां से भाग निकलने में ही भलाई समझी। इस लापरवाही के संबंध में जब कोविड सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर हरिप्रकाश कंवर ने पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पर्ची में गलती से कुछ और लिखा गया है, पर वास्तविकता में जो रजिस्टर में एंट्री है उसी को मान्य किया जाएगा। उन्होंने 10 मई का रिकॉर्ड देखते हुए बताया कि
उस दिन 101 लोगों को ही टीका लगाया गया था। वैक्सीन 11 APL लोगों को व कोविशील्ड 8 अंत्योदय को, 43 BPL को, 21 APL को व 18 फ्रंटलाइन वॉरियर्स को लगा है। इस प्रकार रिकॉर्ड के हिसाब से युवाओं को कोविशील्ड ही लगेगा। अलग अलग डोज लगने से लोगों के शरीर में साइड इफेक्ट होने पर कौन जवाबदार होगा, ये बड़ा सवाल है। ये आज मेरा 34 दिन हो गया। कोवैक्सीन लगा था मुझे, तो मैं दूसरी डोज लगवाने के लिए आया था। मैं पहले 10 मई को लगवा चुका हूँ फर्स्ट डोज, तो उन्होंने कोवैक्सीन लगाया था मुझे। यहाँ पे देख लीजिए आप, कोविशील्ड को काट के कोवैक्सीन किया था। तो मैंने उस दिन पूछा था क्या लग रहा है, तो सिस्टर ने भी कहा था कि कोवैक्सीन लग रही है आज। तो मैं बोला ठीक है। तो उन्होंने बोला 28 दिन बाद आप आइए, लगेगा। मैं आज सर 34 दिन बाद आया, तो मुझे बोला गया कि आपको कोवैक्सीन नहीं कोविशील्ड लगा था। तो मैं बोला क्या प्रूफ है, क्योंकि मुझे तो उस दिन सिस्टर ने कोवैक्सीन बोला था। तो इन्होंने कहा कि हम रजिस्टर पे मेंटेन किए हैं। मैं बोला सर, तो उस दिन ये कोविशील्ड को काट के कोवैक्सीन क्यों किया गया, आप ये बताइए। क्योंकि ऐसे सर मेरा नंबर है 29, ऐसे सर कम से कम 40 फॉर्म ऐसे मैं ला के दिखा दूंगा जिसमें सब के काट के कोविशील्ड को काट के कोवैक्सीन किया गया है। तो आज इन्होंने, जो इनके प्रजापति सर हैं, इन्होंने कोवैक्सीन को काट के मेरा कोविशील्ड कर दिया है। तो मैं बोला क्यों, तो बोलते हैं जो फॉर्म में लिखा है, जो रजिस्टर में लिखा है वही माना जाएगा। तो सर मैं आपके माध्यम से सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप वैक्सीन लगवाने जाएं, खासकर छत्तीसगढ़ में या दिपका में, तो आप जो वैक्सीन लगवा रहे हैं, जो CC है, उसकी फोटो खींच लें, क्योंकि यहाँ लगा कोवैक्सीन रहे और डाल रहे कोविशील्ड का। सर ये तरीका तो गलत है ना सर, हमारी जान का सवाल है। जो वैक्सीन आई थी वो दोनों था, कोवैक्सीन और कोविशील्ड था, ठीक है। तो जिसमें से एक वायर कोवैक्सीन था, 11 लोग को लगा, ठीक है। बाकी जो 90 लोग को है कोविशील्ड लगा, जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है फ्रंटलाइन वर्कर, APL, BPL और अंत्योदय, ऐसे करके टोटल 101 लोग लगा। रजिस्टर में लिखा हुआ है जैसे, ठीक है, कोविशील्ड उसी को मान रहे हैं, ऐसे है। क्योंकि उसके हिसाब से एक वायर था तो 11 लोग को वहाँ कोवैक्सीन लिखा होगा रजिस्टर में, ठीक है। इसलिए जो रजिस्टर में लिखा है कोविशील्ड लिखा है तो कोविशील्ड लगाएंगे, और जो कोवैक्सीन लिखा है उसको कोवैक्सीन लगाएंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए दीपका से राजेश साहू की रिपोर्ट। कोरबा में NH सड़क निर्माण में लगी कंपनी दिलीप बिल्डकॉन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कंपनी की लापरवाही से विद्युत पोल क्षतिग्रस्त होने से 3 दिनों से अंधेरे में डूबे 80 गांव, बिजली आपूर्ति बाधित होने से ग्रामीणों में नाराजगी। कोरबा जिले में बिलासपुर से कटघोरा तक नेशनल हाईवे 130 का निर्माण कार्य के दौरान दिलीप बिल्डकॉन कंपनी की भर्राशाही करतूत से पाली ब्लॉक के 80 गांव 3 दिनों से अंधेरे में डूबे हुए हैं। इस ओर न ही सड़क निर्माण कार्य करा रही कंपनी ध्यान दे रही है, न ही विद्युत विभाग। ग्रामीणों में इसे लेकर खासी नाराजगी है। बिलासपुर से कटघोरा तक राष्ट्रीय राजमार्ग 130 का निर्माण कार्य बड़ी ही तेजी गति से चल रहा है। इस बीच में आने वाले गांव के किसानों की जमीन भी सड़क बनने पर अधिग्रहित की गई है। कुछ किसानों को तो अभी तक मुआवजा राशि तक आवंटित नहीं की गई है। सड़क निर्माण के बीच में बिजली के कई खंभे भी आ रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में लगी निर्माण कंपनी दिलीप बिल्डकॉन के द्वारा क्षेत्र में बड़ी लापरवाही बरती जा रही है, जिसकी वजह से क्षेत्र के कई गांवों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको बता दें, चैतमा, रजकम्मा, डूमर कछार व पाली क्षेत्र में सड़क निर्माण का कार्य तेज गति से चल रहा है, लेकिन दिलीप बिल्डकॉन में लगे ट्रेलर द्वारा लापरवाही बरतते हुए बिजली के पोल को क्षतिग्रस्त करने से ब्लैकआउट की समस्या हो रही है। बारिश पानी में लगभग 3 दिनों से क्षेत्र के लगभग 80 गांव अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। चैतमा क्षेत्र में पावर ग्रिड के पास सड़क निर्माण में लगे बिजली के खंभे को कंपनी के ट्रेलर ने तोड़ दिया। देखिए, मुख्यतः पाली चैतमा सब स्टेशन बनने के बाद यहाँ 33 kV का 2 अलग अलग फीडर से सप्लाई है, और यहीं से बांधाखार भी सप्लाई हो रहा है 33 kV का, और यहीं से पाली भी जा रहा है। लेकिन NH में चूँकि अभी न तो DVL के द्वारा शिफ्टिंग किया गया है खंभों को, और न ही बिजली विभाग से NOC लिया गया है, जिसके कारण से जो DVL की गाड़ियाँ हैं इतनी लापरवाही पूर्वक अपने वाहनों को चला रहे हैं, जिससे आए दिन खंभे जो है क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। हमने देखा कि आज से 1 हफ्ता पहले लगभग 7 खंभे रात में एक्सीडेंट से टूटे, और 7 खंभे तोड़ने के बाद गाड़ियां जो है भग गई थी, चूँकि गर्मी का दिन था, और रात में ही वो खींच खाच के निकाले गए। आज जो है, आज की ताज़ा घटना बता रहा हूँ, 5 बजे के आसपास जो है 33 kV के खंभे को एक ट्रक ने तोड़ा,
तुरंत मौके पे ही, चूँकि बिजली विभाग के पास था और पानी गिरा हुआ था, जिसके कारण से वो गाड़ी फंस गई। तब जा करके आज जो है वह गाड़ी पकड़ में आया है कि इस गाड़ी के द्वारा एक्सीडेंट होने से 33 kV का खंभा टूटा है, और 33 kV के खंभा टूटने से बांधा खार के लिए जो सप्लाई है वह भी प्रभावित हुआ है, पाली के लिए जो सप्लाई है वो भी प्रभावित हुआ है। कितने गांव प्रभावित हैं? पूरे गांव के हिसाब से देखा जाए तो 80-90 गांव प्रभावित हो गए आज की बिजली के कारण। केवल डीबीएल की लापरवाही है, उसमें बिना शिफ्टिंग के उन्होंने कार्य को प्रारंभ कर दिया है, जिसके कारण से लाइन आए दिन कटौती हो रही है, कभी पोल टूट रहे हैं, कभी तार टूट रहे हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहरन साहू की रिपोर्ट। 17 जून को प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को 2.5 साल पूरे हो जाएंगे। इस मौके पर भाजपा ने सरकार को घेरते हुए 2.5 साल का हिसाब किताब मांगा है। कोरबा में मोर्चा संभालते हुए राज्यसभा सदस्य सरोज पांडे ने सरकार के समक्ष सवालों की झड़ी लगा दी। उन्होंने गंगाजल हाथ में रखकर शराबबंदी की सौगंध लेने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर कटाक्ष करते हुए पूछा कि जनता को शराबबंदी का भरोसा देकर सत्ता में आए और उल्टे अब शराब ऑनलाइन घर घर क्यों पहुंचाने लगे। उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था की हालत बदतर होने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री व गृह मंत्री के जिला ग्राम में ही हाल में हुई गंभीर घटनाओं को सिलसिलेवार ढंग से गिनाया। प्रेस क्लब के तिलक भवन में पत्रकारों से चर्चा कर रही सरोज पांडे ने कहा कि शांति के टापू छत्तीसगढ़ को कांग्रेस सरकार ने अपराध का गढ़ बना दिया है, प्रदेश को अराजकता व अत्याचार का पर्याय बना दिया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर रमन सिंह की सरकार शराब दुकान घटाकर धीरे धीरे शराबबंदी की ओर बढ़ रही थी, पर कांग्रेस सरकार ने वादा करने के बाद भी बंद करना तो दूर घर में पहुंचाना शुरू कर दिया है। सरोज ने कहा कि प्रदेश सरकार मुट्ठी भर लोगों को रोजगार नहीं दे सकी, जबकि हर घर रोजगार व 1 लाख शासकीय नौकरी का दावा किया गया था। राज्यसभा सदस्य ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार व माफिया राज बढ़ गया है। कार्रवाई कराने अधिकारियों को धरना देना पड़ा और सरकार घर में बैठे अनशनकारी अधिकारी को गिरफ्तार कर ली। रेत, शराब, भूमि, हाथी, कोयला, ड्रग व जंगल माफिया सक्रिय हो गए हैं और उन्हें संरक्षण मिला हुआ है। इस मौके पर विधायक ननकीराम कंवर, भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजीव सिंह, पूर्व महापौर योगेश लांबा, पूर्व जिलाध्यक्ष अशोक चावलानी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य विकास महतो भी उपस्थित रहे। शराबबंदी का इन्होंने वादा किया, महिलाओं ने इन्हें वोट दिया। जो महिलाएं सबसे ज्यादा शराब से प्रताड़ित होती हैं, उनकी भावनाओं को इन्होंने खेला और इन्होंने उस विषय पर शराबबंदी का वादा करके आज घर पहुंच शराब सेवा शुरू करी है। आपको घर पर पहुंचाकर शराब देना है, ये इस सरकार की उपलब्धि है। 2.5 साल में अगर इनकी उपलब्धि हम गिनेंगे तो इस सरकार ने जो शुरुआत की है, घर पर पहुंचाकर शराब देने की शुरुआत की है। बेरोजगारी भत्ता की बात है, बेरोजगारी भत्ता इन्होंने 2500 देने की बात की थी, 10 लाख युवाओं को देंगे इन्होंने कहा था। आज तक इन्होंने बेरोजगारी भत्ता पर कोई विषय नहीं किया है। मुट्ठी भर लोगों को रोजगार नहीं मिला है। केवल और केवल मुख्यमंत्री अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करते हैं। आपसी जो इनकी प्रतिद्वंदिता है 2.5 साल की, उसको कम करने की कोशिश करते हैं। अपना ग्राफ बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से जो केंद्रीय नेतृत्व है वो इनके ऊपर विश्वास करे और जो इनके 2.5 साल का फार्मूला था वो खत्म हो। मैं इस बात को जरूर स्पष्टता से कहना चाहती हूँ, भ्रष्टाचार किस क्षेत्र में नहीं है। माफिया एक उदाहरण है, लेकिन माफियाओं के साथ साथ आपका कोई भी क्षेत्र अभी इस समय वर्तमान की सरकार में नहीं बचा हुआ है। जब आपके यहाँ पर भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर आपके यहाँ मुख्यमंत्री के प्रशासन में एक अधिकारी सड़क पर बैठ जाता है, अपने घर पर बैठता है, भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है, अपने अधिकारी पर लगाता है, इससे बड़े प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। हम अपनी बात को जनता के बीच में ले जाते हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनी पाली, जेलगांव, CSB
पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा जिले में बारिश के साथ रेत घाट पर 15 अक्टूबर तक प्रतिबंध लगाया गया है। बावजूद इसके पोड़ी उपरोड़ा SDM संजय मरकाम को अवैध रेत उत्खनन की सूचना मिलने पर SDM ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पसान में पदस्थ नायब तहसीलदार सुनील कुमार कुलमीत्र को पसान थाना से बल लेकर कार्रवाई के निर्देश दिए। तहसीलदार द्वारा बैरा रेत घाट पर छापा मारकर 5 हाइवा और 1 पोकलेन मशीन को जब्त कर विधिवत कार्रवाई की जा रही है। जब मीडिया की टीम पसान थाना व तहसील कार्यालय पहुंचे तो वहां न तो पोकलेन मशीन मिला, न ही जब्त हाइवा। जब वस्तु स्थिति जानने मीडिया की टीम ने नायब तहसीलदार से संपर्क साधने की कोशिश की तो तहसीलदार का मोबाइल बंद मिला। अभी वर्तमान जगह पर 40-50 हाइवा अवैध रूप से निकाली गई रेत डंप की गई है। उस रेत को भी प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की जब्ती की कार्रवाई नहीं की गई है। कार्रवाई नहीं किया जाना स्थानीय प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहा है। पोकलेन मशीन द्वारा रेत खनन की बात सामने आई थी पसान क्षेत्र का,
बैरा रेत खदान से। तो नायब तहसीलदार की टीम को वहाँ भेजा गया और थाना प्रभारी और नायब तहसीलदार की संयुक्त टीम के द्वारा वहाँ पर कार्रवाई की जा रही है और जैसे जांच प्रतिवेदन प्राप्त होता है उसके बाद आगे नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाए। लगभग 5 हाईवा और 1 पोकलिन मशीन रेत जितने भी अवैध रेत उत्खनन या भंडारण की जितनी भी घटनाएं सामने आ रही है उसमें नियमानुसार कार्रवाई करके डीडी माइनिंग को प्रतिवेदन एसडीएम ऑफिस से भेजा जाता है और वहां से जुर्माने की राशि करने के उपरांत संबंधित गाड़ी जो नियरेस्ट थाने में खड़ी रहती है उसका रिलीजिंग ऑर्डर कलेक्टर मैडम के साइन से जारी होने के बाद गाड़ियों को फिर छोड़ा जाता है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए पसान से आरिफ खान की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत हर दिन निगम के 8 वार्डों के निर्धारित स्थलों में मोबाइल मेडिकल टीम पहुंचकर शिविर लगा रही है, लोगों की मुफ्त जांच एवं निःशुल्क इलाज कर रही है। वहीं अब तक 1195 शिविरों के माध्यम से कोरबा निगम क्षेत्र में 52,999 व्यक्तियों की मुफ्त जांच एवं उनका निःशुल्क इलाज किया जा चुका है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वार्ड 7 कुष्ठ आश्रम के पास स्कूल भवन, वार्ड 16 जोगिया डेरा मांझी मोहल्ला सामुदायिक मंच, वार्ड 31 खरमोरा आंगनबाड़ी, वार्ड 32 रिजदी प्राथमिक शाला, वार्ड 42 बेलगरी नाला सामुदायिक भवन, वार्ड क्रमांक 53 तुलसीनगर प्राथमिक शाला के पीछे आंगनबाड़ी, वार्ड क्रमांक 59 विकास नगर बाजार सामुदायिक भवन, वार्ड क्रमांक 66 इंदिरा नगर पानी टंकी सामुदायिक भवन के पास मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा पूरे साजो सामान के साथ विभिन्न बीमारियों की जांच व निःशुल्क इलाज किया गया। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य श्रम योजना इस योजना का नाम है, जिसके तहत माननीय मुख्यमंत्री जी के मतलब योगदान का ही कहा जाए ये है ना। इसके अंतर्गत हमारे यहाँ 8 एम्बुलेंस पूरे कोरबा शहर में चल रहा है, जो कि अलग अलग वार्ड में 8 डॉक्टर्स के साथ चल रहे हैं। हमारे इस एमएमयू में एक एमएमयू में सारी चिकित्सा सुविधाएं हैं, जिसमें कि डॉक्टर हैं, एक स्टाफ नर्स है, एक लैब टेक्नीशियन है और एक फार्मासिस्ट है। कहने का मतलब ये है कि इसमें एक डॉक्टर, एक लैब और एक दवाई की दुकान है। मतलब यहीं पे एक ही कमरे में आपको डॉक्टर भी मिल जाएंगे, यहीं पे वहीं मरीजों का खून का जांच हो जाएगा, यहीं पर उनको दवाइयाँ भी मिल जाएंगी। और सारी इस योजना का सबसे बड़ा चीज़ यही है कि इसमें किसी भी चीज़ में बिल्कुल भी एक पैसा नहीं लगना है, निःशुल्क है। तो शासन का ये बहुत अच्छा योजना है जो कि हमारे शहर में क्रियान्वित है। हम तो पब्लिक से निवेदन करते हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि इस योजना का फायदा उठाएं। यह तो बने दिन होते आते थे हमान यहाँ जावन दे सरकारी हॉस्पिटल में ढोड़ी पारा या तो प्राइवेट अस्पताल में। हाँ यह तो है हर तीर में आवा थे। अब यहाँ आके गाड़ी आता तो हम नेटरेज कर इलाज पानी करवा तो सब नहीं आता दवाई देते और नहीं के रहे सिरा जाते तो मेडिकल मंगवा लेते। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा सिटी कोतवाली प्रभारी लखनलाल पटेल का प्रभार बदलकर ट्रैफिक की जिम्मेदारी एसपी अभिषेक मीणा ने दी है। कोरबा में यातायात का दबाव लगातार बढ़ रहा है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। ट्रैफिक थाना प्रभारी की जिम्मेदारी को चुनौतीपूर्ण बताते हुए लखनलाल पटेल ने कहा कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। लोग यातायात नियमों का पालन कर जुर्माना की कार्रवाई से बच सकते हैं। देखिए, पुलिस विभाग में सभी क्षेत्रों में चुनौतियां हैं और वैसे ही जैसे दीगर थानों में रहा है चुनौतियां पदस्थापना के दौरान, वैसे ही यहाँ यातायात में भी है और यातायात में भी सख्ती से जो यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगा और लगातार किया जाते रहेगा। अब भविष्य में योजना बनाकर ही ये सब में कार्रवाई लगातार किया जाएगा। खास करके जेब्रा क्रॉसिंग भी सर यहाँ पर उसको अगर क्रॉस करते हैं तो क्या उसमें रहेगा सर? जेब्रा क्रॉसिंग करने पर जो फाइन है यहाँ यातायात नियमों के तहत 200 रुपये का फाइन है, 119/177 के अंतर्गत किया जाता है। उस पर कार्रवाई किया जाएगा और अन्य भी जो उसमें परिलक्षित होता है कमी बेसी, उसमें भी कार्रवाई लगातार जारी रहे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत जिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क, अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कुएं में दिखे अजगर को कुछ शरारती तत्वों ने ईंट पत्थर से किया घायल। जितेंद्र सारथी ने जान को जोखिम में डाल कुएं में उतरकर किया रेस्क्यू। अजगर का इलाज करने के बाद छोड़ा गया सुरक्षित जंगल में। कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके न कोई, यह कहावत आज सच साबित हुई।
कोरबा मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर गेवरा बस्ती में एक कुएं में जब लोगों ने अजगर को देखा, कुछ लोगों ने बिना सोचे समझे कुएं के अंदर शांत बैठे अजगर को परेशान करना शुरू कर दिया। मन नहीं भरा तो उन लोगों ने ईंट पत्थर से मारना चालू कर दिया। इसके कारण अजगर अधमरा हो गया। उनको लगा अजगर मर चुका है। तभी अश्विनी मीरी नामक व्यक्ति की नजर उस पर पड़ी। मानवता दिखाते हुए उसने स्नेक रेस्क्यू टीम प्रमुख जितेंद्र सारथी को इसकी सूचना दी। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जितेंद्र सारथी अपनी टीम के सदस्य राजू बर्मन के साथ मौके पर पहुंचे। कुछ ग्रामीण लोगों की मदद से सीढ़ी के सहारे कुएं में उतरने का निर्णय लिया गया। फिर जैसे ही सीढ़ी से उतर नीचे पहुंचे कि गुस्से से आग बबूला अजगर दर्द से छटपटा रहा था। अजगर ने अपने तरफ आते देख जितेंद्र सारथी के ऊपर ही हमला करना चालू कर दिया। सारथी ने जैसे तैसे अजगर को ऊपर लाया, तब भी अजगर लगातार हमला कर रहा था। अजगर को पानी में नहलाया गया ताकि थोड़ा आराम मिले और चोट पर मरहम लगाया गया। उसके बाद अजगर को बोरी में बंद कर कोरबा लाया गया। कोरबा डीएफओ प्रियंका पांडे को जानकारी दी गई, जिसके बाद इसको इलाज कर सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया। निश्चित ही ये काम बेहद ही सराहनीय कार्य रहा। वन विभाग जिस तरह वन्य जीवों को लेकर सहज है, आगे कोरबा जिले को अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। कुसपुंडा पे गेवरा बस्ती के समीप एक गांव है जहां कुएं पे अजगर देखा गया और लोगों के द्वारा उसको मारा गया, परेशान किया गया। तो निश्चित वो हमारे लिए तकलीफदायक रहता है और मतलब एक दिल को झकझोर देने वाला घटना होता है, क्योंकि हम दिन रात लगातार मेहनत कर रहे हैं। हमारी टीम लगातार मेहनत कर रही है इन जीवों को बचाने के लिए और हम तो निस्वार्थ भाव से हम लगातार काम कर रहे हैं। हम क्षेत्र में हर एक कोने कोने में पहुंच रही है। जिले के कोने कोने पे हमारी वन विभाग की टीम पहुंच रही है, हमारी टीम पहुंच रही है रेस्क्यू करने के लिए। आप सभी से मेरा विशेष निवेदन है और मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप प्लीज़ किसी भी जीव जंतु और सांपों को ना मारें। आप हमें फ़ोन करें, हम तो पहुंचेंगे ही, किसी भी समय हो हम पहुंचेंगे, चाहे वो कितना ही दूर क्यों ना हो, लेकिन आपके सेवा के लिए हम ज़रूर पहुंचेंगे। तो मेरा एक पुनः मेरा निवेदन आप सभी से कि सांपों को ना मारें, हमें सूचना दें, हम पहुंचेंगे, उसको सुरक्षित रेस्क्यू करेंगे और आप लोग की जान बचाएंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।